आज हम सब मिलकर भगवद गीता के आखिरी अध्याय के सबसे गहरे ज्ञान को समझेंगे। ये एक गुरु और शिष्य के बीच की वो पवित्र बातचीत है जो हमें त्याग का असली मतलब सिखाएगी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे संदेह की स्थिति से परम स्पष्टता तक पहुंचा जा सकता है। तो ये सब शुरू कहां से होता है? एक सवाल से। कहते हैं ना, हर ज्ञान का बीज एक सवाल ही तो होता है। और ये सवाल पूछा था महान योद्धा अर्जुन ने अपने सारथी, अपने गुरु श्री कृष्ण से। सोचिए, इतना बड़ा युद्ध सामने खड़ा है और अर्जुन अपने ही मन के सवालों में उलझे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि कर्म और वैराग्य, इसका असली रास्ता क्या है। तो अब श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश भी कहते हैं, यानी इंद्रियों के स्वामी, वो अपनी बात रखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले वो त्याग के 2 अलग-अलग रास्तों को साफ-साफ समझाते हैं। देखिए, यहां पर एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं से पैदा हुए कर्मों को छोड़ देना, वो है संन्यास। लेकिन जब कोई हर काम के फल को छोड़ देता है, उसे त्याग कहते हैं। तो फिर आखिरी बात क्या है? आखिरी मत ये है कि जो जरूरी कर्तव्य हैं, जैसे यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब तो करने ही हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। लेकिन बिना किसी लगाव के, बिना फल की कोई उम्मीद रखे। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि त्याग अपने आप में कैसा है, ये हमारी अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई मोह में पड़कर कर्तव्य छोड़ देता है, तो कोई डर के मारे या उसे मुश्किल समझकर छोड़ देता है, और कोई सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि ये उसका कर्तव्य है और फल की कोई चिंता नहीं करता। यही असली सात्विक त्याग है। एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक ये शरीर है, कोई भी इंसान हर काम को छोड़ ही नहीं सकता। ये तो नामुमकिन है। तो फिर सच्चा त्यागी कौन हुआ? सच्चा त्यागी वो है जो कर्म तो करता है पर उसके फल का त्याग कर देता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। एक ऐसा चश्मा जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। ये हैं प्रकृति के 3 गुण। ये 3 गुण ही हैं जो हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और यहां तक कि हमारे सुख को भी अपना अपना रंग दे देते हैं। जैसे कि ज्ञान को ही ले लीजिए। जो सात्विक ज्ञान है वो हर जीव में एक ही परमात्मा को देखता है, उसे अनेकता में एकता दिखती है। राजसिक ज्ञान हर शरीर को अलग अलग देखता है, बस भेद ही भेद नजर आता है। और तामसिक ज्ञान, वो तो बस एक ही तरह के काम में अटक जाता है, उसी को सब कुछ मान लेता है, उसे सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। और कर्म का भी बिल्कुल यही हिसाब है। सात्विक कर्म वो है जो बिना किसी लगाव या नफरत के एक कर्तव्य समझकर किया जाए। राजसिक कर्म वो होता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े अहंकार के साथ बहुत मेहनत से किया जाता है। और तामसिक कर्म वो तो बस मोह में, बिना सोचे समझे, बिना किसी नियम या परिणाम की परवाह किए किया जाता है। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही कमाल का है। देखिए, सुख को कैसे समझाया गया है। जो सात्विक सुख है वो शुरू में जहर जैसा लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, पर उसका अंत अमृत जैसा होता है। वही आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। राजसिक सुख शुरू में अमृत जैसा लगता है, बड़ा मजा आता है, पर अंत में जहर बन जाता है। और तामसिक सुख वो तो शुरू से लेकर आखिर तक बस एक धोखा है जो नींद और आलस से पैदा होता है। तो अब जब हम इन 3 गुणों के खेल को समझ गए हैं, तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए कर्म को इस तरह कैसे किया जाए कि हम पूर्णता को पालें। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अपना काम करना, भले ही उसमें कुछ कमी रह जाए, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम किसी और का काम लेकर उसे एकदम परफेक्ट तरीके से करें। क्योंकि जो काम हमारी प्रकृति के अनुसार है वही हमें पाप कर्म से दूर रखता है। और ये मिसाल देखिए कितनी सुंदर है। जैसे आग हमेशा धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही इस दुनिया में हर काम में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष तो होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ही छोड़ दें, नहीं, अपनी प्रकृति से जो काम मिला है उसे करते रहना चाहिए, उसे भगवान को अर्पण करते हुए। तो फिर परम सिद्धि का, आत्म साक्षात्कार का मार्ग क्या है? यहां पर पूरा रास्ता बताया गया है। अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, मन को काबू में रखो, इंद्रियों के विषयों को छोड़ दो, लगाव और नफरत से आजाद हो जाओ। कम खाओ, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखो, एकांत में रहो, हमेशा ध्यान में लीन रहो, अनासक्त।
झूठे अहंकार, घमंड, वासना और क्रोध से पूरी तरह मुक्त। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो वो शांत हो जाता है, मेरा तेरा के भाव से ऊपर उठ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उस उपदेश की ओर चल रहे हैं जो सबसे आखिरी है और सबसे गहरा, पूरे ज्ञान का सार। इस मोड़ पर श्री कृष्ण की आवाज बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। वो अर्जुन का भला चाहते हैं और इसीलिए वो सबसे बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हैं। और वो रहस्य क्या है? सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये है पूरी गीता का सार, अंतिम निर्देश कि सारे दूसरे रास्तों को, सारे कर्मकांडों को छोड़कर बस उस एक परमेश्वर की शरण ले लो। बस उस एक की शरण में। जब कोई खुद को पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति के हवाले कर देता है और अपने हर काम को उसी की चेतना में करता है, तो वादा है कि उसे हर मुश्किल से, हर बाधा से पार निकाल लिया जाएगा। तो रास्ता हमें दिखा दिया गया है, अंतिम उपदेश भी मिल गया है, पर अब एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, एक चुनौती जिसे हमें अपने जीवन में लेकर जाना है। वो ये कि हम अपने कर्तव्य को, अपने काम को उसके फल से बिना कोई लगाव रखे कैसे कर सकते हैं। ये वो सवाल है जिसके साथ ये ज्ञान हमें छोड़ जाता है, ताकि हम इसका जवाब खुद अपनी जिंदगी में खोज सकें।